अच्छा मंत्र कृपाल से महाराज मैं अभी आराम कर रहा था कि अचानक हमारा दिल धड़क उठा तो क्या और रह रह करके मुझे सुंदरी की याद आ रही है। सुंदरी जब से पहाड़ी किले पर गई है कोई सुंदरी का समाचार नहीं मिला। हमारा दिल रह रह कर घबरा रहा है। महाराज आप घबराए नहीं, हो सकता है कि सुंदरी ने शायद आपको पहाड़ी किले पे याद किया होगा, इसीलिए रह की सुंदरी की याद आ रही है। मंत्र कृपाल से महाराज अगर आज सुंदरी की कोई खबर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं कोई खबर मिलती तो कल फजर होते ही हमारा घोड़ा तैयार करना। मैं सुंदरी से मिलने के लिए पहाड़ी किले पर जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप घबराए नहीं, तशरीफ रखिए। क्या हुआ यशपाल सिंह? कैसे मसरत में कोई गड़बड़ी हो गई या कि और कोई बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू, बात क्या है? क्या हुआ? सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। सुंदरी का खून हो गया। नहीं यशपाल सिंह, सुंदरी का खून नहीं हो सकता। एक बार अपने मुंह से कह दो झूठ है। नहीं महाराज, पहाड़ी किले पर सुंदरी का खून हो गया। महाराज सुंदरी का नहीं बल्कि राजन राजकुमारी गुलशन के मां का खून हुआ है। महाराज किसी बेदर्दी ने किया। राजन क्या हो गया? लेकिन यशपाल सिंह, सुंदरी का खून किसने किया है? महाराज मैं खुद नहीं जानता कि सुंदरी का खून किसने किया। मैं जब श्रीमती पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। तुम्हें भी नहीं मालूम है कि सुंदरी का खून किसने किया? हमें कुछ नहीं है मालूम। लेकिन इस वक्त सुंदरी की लाश कहां पर है? हुजूर, सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है। मंत्र कृपाल सिंह, चलो सब लोग इसी वक्त हमारे साथ। मैं चलूंगा पहाड़ी किले पर और सुंदरी की लाश को देखूंगा कि कैसे सुंदरी का खून हुआ है और कैसे नहीं हुआ। हम लोग अवश्य पता लगाएंगे। और यशपाल सिंह हमारे साथ आओ। किसी बेदर्दी ने सुंदरी का खून किया है। राजन मंत्री कृपाल सिंह, महाराज सबसे पहले सुंदरी की लाश का निरीक्षण करो और देखो कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है,
कैसे नहीं हुआ? ठीक है महाराज, मैं अभी लाश का निरीक्षण करता हूँ महाराज। महाराज, मैंने सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया राजन, तो क्या देख रहा हूं महाराज? क्या हुआ? किसी बेदर्दी ने ही खून किया है महाराज। सुंदरी के जिस्म में 2 निशान तो गोलियों के हैं राजन। क्या 2 निशान? हाँ, गोलियों के? हाँ राजन, और जब देखा और तो एक गहरा जख्म शमशीर का है राजन, जो बहुत गहरा है, किसी बेदर्दी ने ही किया है राजन। और जब मैंने आगे देखा तो सुंदरी के सिर के नीचे से ये कागज का टुकड़ा मिला है राजन। महाराज, ये लेटर पढ़ा जाए, शायद सुंदरी मरने से पहले उस दुश्मन का नाम लिखकर छोड़ गई हो। ये लेटर पढ़ा जाए। यशपाल सिंह, तुम घबराओ नहीं, ये सुंदरी का खून नहीं हुआ, बल्कि हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन की माँ का खून हुआ है। महाराज, अगर उस कातिल का पता चल गया तो मैं उस शर्मजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो इस पत्र में क्या लिखा है। महाराज, पत्र का मजमून सिदम चुनारगढ़, मैं मरने से पहले आखिरी खत लिख रही हूँ। महाराज, ये सुंदरी के हाथ का लिखा हुआ है। हाँ हाँ महाराज, क्या लिखा है? और आगे ये लिखा है महाराज कि मेरे पति यशपाल सिंह आपके और मेरे झूठे संबंधों को इल्जाम लगाकर मेरा खून कर दिया। मेरे पति यशपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा देना। आपकी सुंदरी पहाड़ी का किनारा। यशपाल सिंह, सुंदरी एक हमारे बेटे के समान थी। नहीं महाराज, नहीं, ये शतरंज की चाल चली जा रही है। सुंदरी का खून मैंने नहीं किया, नहीं किया। सिपाहियों, सबसे पहले सुंदरी की लाश को ले जा करके दरबार में रखवा दो। मैं सुंदरी की लाश अपने अहले चमन में दफन करवाऊंगा। मैं सुंदरी की लाश नहीं, और एक कब्र बनवाऊंगा वो सुंदरी की यादगार के लिए। ले जाओ सुंदरी की लाश को। नहीं, नहीं। दिखा रहा है। अरे सुंदरी एक हमारे बेटी के समान थी और तूने हमारे मस्तक पर कलंक का दाग लगा दिया। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था यशपाल सिंह, तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। अगले मेरी हैरान सुन का मजी
दी और बेगैरत बनकर हत्यारे अबे मेरी शान लुटा दी। बेगैरत बनकर हत्यारे मेरी शान लुटा दी। तो ना जिंदा रखूं तुझे तुझ पर निगाह गिरा दी और लालच है सवार कमीने अपनी सौगाती लुटा दी। कमीने अपनी सौगाती लुटा दी। और शक्लिया कर दिखलाई निकला पक्का कसाई। तो मुझे सीख सिखाने आया और चील अफसरी नाम मिटा दूंगा। यशपाल सिंह एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोच तो लिया होता कि सुंदरी जिस तरह हमारी बेटी गुलशन थी उसी तरह सुंदरी भी हमारे बेटी के समान थी। महाराज मैं जानता, मैं आप पर कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा। मैं जानता हूं कि आप सुंदरी को बेटी के समान मानते, लेकिन हुजूर वो लेटर कहाँ है? वो लेटर हमें दिया जाए, मैं वो लेटर से पहचान जाऊंगा कि उस लेटर किसके हाथ का लिखा हुआ है। अगर मेरी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ होगा तो मैं अपनी पत्नी की राइटिंग को पहचानता हूँ। यशपाल सिंह वो लेटर मैंने फाड़ कर फेंक दिया। सुंदरी एक शाबूत था, वो भी मिटा दिया गया। अफसोस सुंदरी हर तौर से मुझको मारा गया, मेरे जीने का छीना सहारा गया, मेरे जीने का छीना सहारा गया। खून में सुंदरी का किया है नहीं। यशपाल सिंह, अगर तूने सुंदरी का खून नहीं किया तो तेरे पास अगर कोई गवाह कोई सबूत है तो हमारे सामने पेश कर, वरना
सुंदरी का किया है नहीं, पास बचने का है कोई चारा नहीं, पास बचने का है कोई। मंत्री कृपाल सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ कह रहा हूं, महाराज को समझा। मैं जानता हूं कि महाराज सुंदरी को बेटी के समान मानते, मैं कोई ऐसा लांछन नहीं लगा रहा। महाराज क्रोध में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, महाराज को समझा दो, समझा दो। महाराज को समझा दो। महाराज कोई नादान है जो महाराज को समझा दो। अरे यशपाल सिंह, महाराज सुंदरी को एक बेटे की समान मानते थे, और आज तूने इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि कभी वो कलंक छूटेगा नहीं, और फिर कह रहा है कि महाराज को समझा दूं। वाह बाल सिंह वाह, तू कैसे नपको तो समझा रहा। कैसे नपको तो समझा रहा, और किसी की गर्भ बसर को उलझा रहा। कोशिश करें पर बचेगा नहीं। यशपाल सिंह, अब तू लाख कोशिश कर ले लेकिन बचेगा नहीं। कि लाख कोशिश करें पर बचेगा नहीं, और शक्ल न्याया को अपनी दिखला। महाराज, ऐसे कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए जो आप पे ऊपर इतना बड़ा झूठा लालचन लगा दिया। शर्म कर यशपाल, शर्म कर तू। मंत्री कृपाल सिंह, इससे जो कुछ भी किया है उसकी इससे सजा मिलेगी। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डाल कर मुख से बहा दो, न देरी करो मोरे हंटर से चमड़ी, भाई उड़ा दो अभी, जेल में डाल दो, अपना देरी करो। सिपाहियों, इसके जिस्म पे जो सेनापति की वर्दी है इसे उतरवा लो, और इसके पैर में बेड़िया, हाथ में हथकड़ी डालकर इसे जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। यशपाल सिंह, तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर रोएगा और पछताएगा, और सोचेगा कि काश अगर हम सुंदरी का खून नहीं करता तो आज ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। सुंदरी के खून के इल्जाम में
हम तुम्हें 20 साल की सजा मुकर्रर कर रहा हूं और मंत्री कृपाल सिंह जेल में तीसरे दिन पानी और चौथे दिन इसे खाना देना और शाम सुबह इसके जिस्म के ऊपर हरे बांस की मार पड़ना चाहिए। सिपाहियों, इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल। या भगवान, एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। जब हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ था तो उस वक्त हमारी बेटी गुलशन सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन सुंदरी ने पाल पोस कर हमारी बेटी को सयानी कर दिया। सुंदरी का एहसान हमारे सर पे। आज वो वक्त आ गया है, हम एहसान का बदला एहसान से क्यों न चुका दूं। यशपाल सिंह, सुंदरी का बेटा सुंदर कहाँ है? उसे मुझे दे दो। आज के बाद वो हमारे पास राजमहल में रहेगा। मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और अच्छे मार्ग पे चलना उससे सिखलाऊंगा। और 20 साल के बाद जब तू जेल से बाहर आएगा तो तेरा बेटा तुझे वापस कर दूंगा। महाराज, मेरा बेटा सुंदर मर चुका है। अब वो जिंदा नहीं है, मर चुका। इसका मतलब कि सुंदरी का खून करने के बाद तूने अपने दिल में यही सोचा होगा कि काश अगर सुंदरी का बेटा दुनिया में जिंदा रहेगा तो एक दिन सुंदरी का नाम रोशन करेगा। इसलिए सुंदरी को मारने के बाद तूने उसके बेटे को भी मार दिया। सिपाहियों, इसे हमारे नजरों के सामने से दूर कर दो, वरना मैं कहीं जज्बात में आ गया तो मैं इस तरह ले आओ सिपाही, डाल दो इसे जाकर जेल में। जाओ यशपाल सिंह, जाओ। जैसा किया वैसा मिला तो साला। देखा कृपाल सिंह की चाल को, फातिया साले को मकर चाल में। अरे यशपाल सिंह, देख जेल की सलाखों के अंदर अब तेरा क्या हासिल करता हो। साले तीसरे दिन खाना, चौथे दिन तुझे पानी मिलेगा और शाम सुबह जब हरे बांस की मार पड़ेगी तब तुझे याद आएगा। देख कृपाल सिंह किस बला का नाम है। सिपाही, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि यशपाल सिंह हमारे मस्तक पे ऐसा कलंक का दाग लगाएगा। सुंदरी हमारे बेटे की समान थी, लेकिन आज तुम लोगों को एक खुशी का संदेशा देना चाहता हूँ। महाराज, इस गम में कौन सी ऐसी खुशी है? सुंदरी ने जो हमारी बेटी की परवरिश किया है, आज हमारी बेटी गुलशन वो 18 वर्ष की हो चुकी, 18 वर्ष की हो चुकी है। और हमारी बेटी गुलशन को अब अपनी खूबसूरती पे बहुत बड़ा नाच है। इसलिए तुम पूरे चुनारगढ़ रियासत के अंदर ये मुनादी पिटवा दो कि जो भी लड़का अपनी खूबसूरती पे नाच करता हो वो हमारे बेटी के सामने आए। और अगर हमारी बेटी ने उस लड़के को पसंद कर लिया तो हम उसी के साथ
अपने बेटी का विवाह रचा देंगे। और जिस लड़के को नहीं पसंद करेगी तो उसके लिए जानते हो कौन सा मंजर होगा? उस लड़के की गर्दन और हमारी बेटी गुलशन का खंजर। इसके साथ साथ 2 शर्तनामा लिखकर तैयार करो। एक हमारे बड़े फाटक पे टंगवा दो और दूसरा हमारी बेटी के चमन में। मैं चल रहा हूँ। लाओ सतनामा और तमाना का कहा क्या लावे सरानामा? सरानामा नहीं तो गुलानामा। सतनामा लिखा जाए। शर्तनामा। हाँ लो भैया। और नहीं एक काम करो, ये बताओ, हाँ ये बताओ तुमका हम जमी तो उम्मीद है कि नहीं? अरे खूब जामत होया है। जामन नहीं तो हुआ, जमी थी कि नहीं? हाँ बहुत अच्छे हो यार हटाओ एक ना लिखो पर। हाँ का करो लिख पढ़ के यही दिन यही तारीख का तो मुद्दत से हम खुद अरमान में लगाए। काय का अरमान? राजकुमारी का सोच रहे हैं कि कब तैयार हो, कब यह दिन आवे। सोच रहा हूँ कि चले जाए यार, अगर राजकुमारी पसंद हो गए हमका ना तो जवान तकदीर बन जाए, राजा बन जाओ, फिर तुम मैं आगे पीछे लाग रहे हो, हमारा हौदा साफ करी। या बताओ। हाँ अगर तुमका जमी तो का जम जा पक्का है। जमत तो हो हाँ। लेकिन तुमको पसंद न करिए। काहे? अच्छे तो हम हैं यार, मुद्दत से तो हम खुद ही मर रहे हैं, सारी जिंदगी मर गए तो यार कि कब वह दिन आवे तो हम शादी करी राजकुमारी से। तुम हाँ वो दिन आ ही गया। तुम्हारे यार सब कुछ सही है लेकिन एक चीज सही नहीं। का वाह नहीं यार बहुत सही है। हाँ तुम्हार मुंह जैसे लौकी है यार, तुम्हार सही नहीं है यार। एक बात बताई, हाँ हमार मुंह लौकी है, तुम्हार मुंह जैसे भौंकी है। एक बात बताई, हाँ जो तुम लोग सोच रहे हो है, हाँ बात ठीक सोच रहे हो है, लेकिन एक बात है, क्या? अगर राजकुमारी पसंद कर लें तो तुम्हारा सबको तो मौज है, तो लेकिन ना पसंद किया ना, हाँ जानत का हुई? का होई? मुंडी हाँ? का मुंडी अलग का समझ रहा हुआ? का समझा रहा? अलग। अबे मुंडी, हाँ ये मुंडी, ये साला नीचे का समझ रहा। हम उसको समझ लिया है। मुंडी अलग हो जाएगी। हटाओ, दुनियादारी में उन नमक मिर्चा खाए रहो वही ठीक है, लालच के लकड़ी नहीं ठीक होता है। लिखो बड़ी बड़ी बुरी बलाएं हुआ। हाँ, लिखो शाही सतनामा चुनारगढ़। कौन गढ़? चुनारगढ़ और कौन हमें छिनारगढ़ है। यह है कि तुम वही बैलुआए जाइ हो हम काबा। अबे चुनारगढ़ आए कहाँ नौकरी करो तो? चुनारगढ़। अच्छा चुनारगढ़। सत्यजीत सिंह, मेरी बेटी गुलशन इस वक्त 18 वर्ष की हो चुकी है, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत बड़ा नाज है। जो अपनी खूबसूरती पर नाज करता हो वो शख्स मेरी बेटी के समक्ष आए। अगर हमारी बेटी ने पसंद कर लिया तो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। काश ना पसंद आया तो हमारी बेटी का खंजर और उसकी गर्दन होगा। शाही सतनामा चुनारगढ़ सत्यजीत सिंह। फोटो स्टेट कराओ, एक हिया टांगेगा एक चमन में। मशीन ले हो ला यार, फोटो स्टेट मशीन ले के चलता हूँ। रोक जाल दावे छप गया, छप गया। ला एक कान टांग के भुआ। एक हुआ टांगो, एक लगाओ गेट पर। चलो अब जे हाँ ऐलान कर दो। हाँ बैलान कर दियो। ऐलान। हाँ मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, शाही राज दरबार का ऐलान ये है कि राजकुमारी गुलशन इस वक्त 18 वर्ष की हो चुकी है।
जिन्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत बड़ा नाज है। जो बशर अपनी खूबसूरती पर नाज करता हो वो राजकुमारी के समक्ष आए। अगर राजकुमारी ने उसे पसंद कर लिया तो उसके साथ शादी कर दी जाएगी। काश पसंद ना आया तो राजकुमारी का खंजर और उसकी कर। या अल्लाह पाक, या परवरदिगार, ये क्या दिन दिखा दिया तुमने। आज 18 साल हो गए, लेकिन आज तक मैं अपने दोस्त के दुश्मनों को खोज न पाया। एक हिंदू से मुसलमान बन करके अपने दोस्त का एक छोटा सा काम नहीं कर पाया। आखिर मैंने क्या नहीं किया? तेरी नमाजों को नहीं पढ़ा कि तेरी हम्द नहीं की मैंने, कि तेरी किताबों को मैंने नहीं पढ़ा, कि तेरा जिक्र नहीं किया, तो फिर तेरे दरबार में मेरा इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? आज एक एक गाने के लिए मोहताज कर दिया। कभी वो जमाना था जब मैं 12 गांव का जमींदार कहलाता था, और आज खाने के लाले पड़ गए, चलने फिरने से मजबूर हो गया, लाचार हो गया। इससे तो बेहतर होता कि मुझे मौत ही दे देता। क्यों ऐसी जिल्लत की जिंदगी मेरे को जिला रहा है? ऐसी जहन्नम की आग में क्यों जिला रहा मुझे मौत दे दे मालिक, मौत दे दे। अब्बाजान, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बेटा, सब मेरे नसीब का खेल है। अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब्बाजान, आप घबराओ नहीं, ये आपकी उम्र अब भीख मांगने की नहीं है, बल्कि भीख मांगने आज से मैं जाऊंगा अब्बाजान। और अभी भीख मांगने मुझको
तुम भीख नहीं मांगोगी। भीख मांगूंगा तो मैं मांगूंगा, मैं अपने बच्चे से भीख नहीं मंगा सकता। मेरा बेटा किसी के दरवाजे पे कटोरा लेकर के नहीं जाएगा। अब्बाजान, आपने बचपन से मुझे सेह पाल के सयाना कर दिया है और आपको मैं भीख मांगने नहीं जाने दूंगा। आज के बाद भीख मांगने के लिए मैं जाऊंगा, आप घर पर रहूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा और अपने हाथों से रोटी बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। अब्बाजान, मेरा अगर तू जिद करता है तो ठीक है बेटा, जा, लेकिन याद रहे एक मेरी नसीहत हमेशा अपने साथ में रखना और उसी पे अमल करना। और सच्चे मुर्शिदे, सच्चे मुर्शिदे, सच्चे मुर्शिदे के तुम लाल पर जंद हो। चंद्र मुख पे मधुर लालिमा छा रही, चंद्र मुख पे मधुर लालिमा छा रही। बेटा, तुम भीख मांगने चाहे जहां जाना, लेकिन याद रही जहां भी रहना तुम्हारी नमाज कज़ा ना होने पाए। बेटा, अगर ईमान की दौलत है तो सब कुछ है, और ईमान नहीं तो इंसान का कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मिट्टी का खिलौना है। कभी भी दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर अपनी बुरी नजर मत उठाना बेटे, नहीं तो अल्लाह पाक कभी माफ नहीं करेगा। और हम शहर के वक्त, शाम के वक्त मगरिब की नमाज एक साथ बाद बेटे अदा करेंगे। जहां भी रहना मगरिब के वक्त जरूर मेरे पास आ जाना। अब्बूजान, आप चिंता मत करें, मैं चाहे जहां रहूं, लेकिन नमाज अदा होने से पहले मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। हाँ मेरे लाल, या अल्लाह पाक, मेरा बच्चा चाहे जहाँ रहे सारी बलाओं से महफूज रहे। जो भी बला आनी हो मेरे बच्चे के सर पे,
वो भला मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन मेरा बेटा सही सलामत मेरे पास पहुंचे। चल मेरे लाल, चल। ख्वाजा पिया निगाह करम आज हो गुलाम पर, आज हो गुलाम पर। मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम पर, मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम पर।